हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल उत्तर प्रदेश डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी लोगों के रिगार्डिंग बच्चों आपके उत्तर प्रदेश में होने जा रहे बच्चों आपके सेमेस्टर एग्जाम बच्चों फर्स्ट और थर्ड की एग्जाम डेट को लेकर बच्चों आप सभी लोगों की जो कमेंट्स थी, तो उसी के रिगार्डिंग बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए सेशन लेके आया हूं। तो उत्तर प्रदेश में बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि आपने फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं बच्चों आपके डीएलएड का, और जिसमें बच्चों आपका बीटीसी का सेशन है और उसकी बच्चों जो एग्जाम डेट है बच्चों आप सभी लोग उसको लेकर एकदम सीरियस है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल सर, क्योंकि एट अ टाइम जो बच्चों चल रहा है ये बच्चों जून का मंथ चल रहा है ये सर, और जो आपके एग्जाम है बच्चों वो इसी मंथ में होने की बच्चों ईयरली बच्चों एक प्रोस्पेक्टस रहता है, और वो बच्चों इस बार अभी तक कोई भी इधर से उधर की बातें या फिर बच्चों कोई भी एक रूमर्स भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों कारण क्या रहा है, सबसे पहले तो बच्चों हम थोड़ा सा रीजन जानेंगे, और बच्चों आपकी जो एग्जाम डेट है बच्चों उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी लोगों को एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा बच्चों, हो सकता है कि वो आपकी रियल हो जाए भाई, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश बच्चों आपकी बीटीसी पीएनपी प्रयागराज के द्वारा बच्चों आपके डीएलएड एग्जाम डेट जो बच्चों आपकी 2024 की, जो हर साल बच्चों जून में हो जाते थे, अकॉर्डिंग टू बच्चों मैं आपका प्रीवियस ईयर डेट शीट के अकॉर्डिंग बच्चों मैं आपको बताऊंगा, आप सभी लोग देखिएगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो फाइनली बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले तो बच्चों क्या कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए, एंड उत्तर प्रदेश से डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस को आप सभी लोग दोस्तों फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बच्चों पल पल की अपडेट बच्चों आप सभी लोगों को इस चैनल पर मिलेगी भाई, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की आपके एग्जाम डेट को लेकर बच्चों आप सभी लोग सीरियस हैं। तो फाइनली बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि अब तक बच्चों आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर मैं प्रीवियस ईयर के आधार पर बात करूं तो बच्चों डेट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि आपका जून का मंथ चल रहा है बच्चों, ठीक है। यस सर। और या फिर बच्चों आपके जुलाई के आसपास में बच्चों आपके एग्जाम हो जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया है, क्योंकि बच्चों आपका 3 जुलाई को बच्चों आपका इसमें पेपर हो रखा है, आपका कौन सा, आपका पहला प्रश्न पत्र। क्योंकि कितने पेपर होते हैं बच्चों आपके बीटीसी में, 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चों उसके रिगार्डिंग आपके 8 पेपर होते हैं भाई, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि बच्चों आपका 3 जुलाई में आपके 2 पेपर हो रखे हैं, 4 जुलाई में बच्चों आपके 3 पेपर हो रखे हैं, और बच्चों आपका 5 जुलाई में आपके 3 पेपर हो रखे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आपके आठों के आठों पेपर 3 दिन में खत्म कर दिए जाते हैं पीएनपी के द्वारा, ठीक है सर। तो सर इसकी जो डेट है वो अब कब आएगी, अब तो सर इलेक्शन भी हो चुके हैं, और बच्चों फाइनली एक सरकार भी बनने जा रही है बच्चों। बिल्कुल भाई। तो इसी के कारण बच्चों आपका सारा कुछ डिले रहा, ये मैं आपको बता देता हूं बच्चों। उत्तर प्रदेश में बच्चों जो आपके एग्जाम को लेकर बच्चों अब एट अ टाइम जो न्यूज आ रही है, वो हो सकता है बच्चों आपको जल्द ही बच्चों आपके 10 जून तक बच्चों, कब तक, 10 जून तक आपको कोई ना कोई न्यूज मिल जाए बच्चों, ठीक है ना। ये आपकी बच्चों एक्सपेक्टेड है, और 10 जून तक आपके पास में बच्चों कोई ना कोई न्यूज होगी आपके फॉर्म फिलअप की बच्चों, किसकी, फॉर्म फिलअप की, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम फॉर्म बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से आपके पूरा सेमेस्टर प्रणाली रहती है। थर्ड सेमेस्टर के बच्चों भी आपके एग्जाम देख रहे हो ना, यानी कि एक हफ्ते तक बच्चों आपके, एक हफ्ते में बच्चों आपके मोस्ट ऑफ द आपके एग्जाम ये कंप्लीट करवा दिए जाते हैं पीएनपी के द्वारा बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल सर। एंड यहाँ पे बच्चों एक हफ्ते के अकॉर्डिंग बच्चों आपका ये पूरा डाटा लेके चलते हैं, जैसे कि आपका मैं प्रीवियस ईयर के आधार पर बताऊं, 6 तारीख में आपके एक पेपर मतलब 2 पेपर हो गए बच्चों, ठीक है ना। यस सर। एंड 7 तारीख में बच्चों आपके 3 पेपर हो गए, और बच्चों 8 तारीख में बच्चों आपके फिर 3 पेपर हो गए, ठीक है ना। बहुत आसानी से करवा लेते हैं बच्चों ये, ठीक है ना। 10 बजे से लेके 12 बजे तक बच्चों एक पेपर हो जाता है, फिर दूसरा पेपर बच्चों 1:30 बजे से स्टार्ट होता है, और 3:30 बजे तक वो भी हो जाता है बच्चों। तो 2 पेपर बच्चों इस तरीके से डे में करा लेते हैं पीएनपी भाई, ठीक है ना। यस सर। तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा बच्चों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बच्चों एक इलेक्शन का जो रिजल्ट आया ना, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, तो उसके रिगार्डिंग बच्चों, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया ना बच्चों, उसके रिगार्डिंग आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि एट अ टाइम बच्चों हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है बच्चों, वो थोड़ा सा एग्जाम और बच्चों आपकी वैकेंसी को लेकर ज्यादा सीरियस हो गए हैं भाई, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है बच्चों, उन्होंने अपना एक रिजल्ट दिया है, रिजल्ट वो दिया है बच्चों सरकार को, क्योंकि सरकार तो रिजल्ट दे नहीं रही, तो बच्चों सरकार, बच्चों ने यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार को एक रिजल्ट दे दिया है। और वो रिजल्ट में क्या दे दिया है कि बच्चों आपने देख लिया होगा ना कि 37 से 39 के बीच में जो बच्चों आपके एमपी है ना, वो किस सरकार में चले गए, एसपी में, ठीक है ना भाई, समाजवादी पार्टी में। सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल तानाशाही चल रही थी बच्चों, सिंपल सी बात है, क्योंकि कुछ चीजें हो ही नहीं रही है ना एकदम, ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज प्रॉपर वे में नहीं हो रही है भाई, कोई भी चीज प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, ठीक है।
चाहे बच्चों वो आपके सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर बच्चों आपके वैकेंसी हो, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो कोई भी चीज आपकी प्रॉपर वे में नहीं चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। क्यों नहीं चल पा रही थी बच्चों? क्योंकि इनके पास में क्या था? बहुमत था बच्चों। क्या था? बहुमत था। अपनी मर्जी से बच्चों जो जो चाह वो किया। बट इस बार बच्चों आपने, हम सब ने मिलकर बच्चों एक नया उदाहरण पेश किया है। बिल्कुल भाई, नया बच्चों एक अब दौर चलेगा, ये युग चलेगा, नया युग, और जिसमें बच्चों जब मिलकर सरकार चलेंगी तो बच्चों कुछ ना कुछ विकास होने की संभावना जरूर होगी भाई, विकास होने की संभावना जरूर होगी। कुछ काम बच्चों जनता के द्वारा भी हो सकते हैं भाई, बिल्कुल भाई। तो फाइनली चलो कोई बात नहीं बच्चों, ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसका चुनाव पर बच्चों क्या प्रभाव पड़ा? तो चुनाव का प्रभाव तो बच्चों आप सभी लोगों ने देख लेना, पूरा अप्रैल चला गया, मई चला गया बच्चों, और जून भी चला गया, जिसके कारण बच्चों आपकी एग्जाम डेट तो गई बच्चों, बाद में फॉर्म की भी डेट नहीं आ पाई बच्चों, ठीक है ना, फॉर्म की भी डेट नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं बच्चों, तो ये तो सब चीजें रही। बट एट अ टाइम मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, फॉर्म भरने के लिए बच्चों आप सभी लोगों के पास में कॉलेज से बच्चों, कॉलेज से तो एक अलग चीज होती है बच्चों, कॉलेज का एक अपना क्राइटेरिया होता है बच्चों। कोई भी फी वी हो, यानी कि बच्चों आपकी बाकी हो, तो उसके रिगार्डिंग तो बच्चों वो करते ही ये सब चीजें। बट जो एग्जाम फॉर्म की जो फीस होती है ना बच्चों, वो तो आप सभी लोग अपने आधार पर ही भरते हैं भाई, सिंपल सी बात है। यस सर। तो आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों की फॉर्म को भरने के लिए एक छोटी सी फीस भी लेते हैं बच्चों, बिल्कुल भाई। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो एग्जाम फॉर्म की जो डेट है, या फिर बच्चों मैं आपको सीरियस में थोड़ा सा और बताऊं, एक्सपेक्टेड हो सकती है बच्चों 10 जून। 10 जून तक बच्चों आप सभी लोगों के पास में एग्जाम फॉर्म को लेकर और प्लस बच्चों मैं आपको बता दूं डेट शीट को लेकर, ठीक है, डेट शीट को लेकर या फिर बच्चों आपकी एग्जाम डेट को लेकर कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आएगा बच्चों पीएनपी की तरफ से भाई, ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर बच्चों, बिल्कुल भाई, ठीक है ना, 10 जून के आसपास। क्योंकि एट अ टाइम बच्चों सीएम ने एक संज्ञान दिया है, अब बच्चों उसमें विज्ञापन में बच्चों आप सभी लोगों के लिए, और जितनी बच्चों उत्तर प्रदेश में खाली पदे रिक्त जो खाली वैकेंसी हैं, ठीक है, जो रिक्त पदों हैं बच्चों, उसका अध्याचन मांगा है। और सभी चीजें बच्चों एकदम प्रॉपर वे में हो जाएं, उसके लिए बच्चों आप सभी लोगों से मई, बच्चों आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा, मई तक बच्चों, ये इस साल नहीं अगली साल तक, ठीक है ना, मई 2025 तक सभी चीजें एकदम प्रारूप और सुचारू रूप से हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि पता लग रहा है बच्चों यूनिवर्सिटी के एग्जाम तो चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम तो चल रहे हैं बच्चों अगस्त तक, रिजल्ट आ रहा है बच्चों आपका सितंबर में, ठीक है, समझ रहे हो ना। और आपको कहीं दूसरी और मतलब एक यूनिवर्सिटी अदर में एडमिशन लेना है, जहां पे बच्चों इसकी मार्कशीट भी लगनी है, और वो बच्चों अपना जुलाई से ही कर रही है सारा कुछ मतलब एक प्रोसेस। तो ये जो डिले होने का कारण जो है ना बच्चों, ये जो डिले होने का कारण है बच्चों, ये खुद स्वयं अपनी ये जो यूनिवर्सिटी होती है बच्चों, उनकी खुद की निजी जिम्मेदारी होती है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे आपने देख रखा होगा बच्चों, 12th का रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद में बच्चों हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या फिर बच्चों कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं बच्चों, जैसे यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों बच्चों, चाहे वो आईसीएसई के हों। अब तो खैर बच्चों सभी चीजें एकदम प्रारूप वे में होने लग गई हैं, क्योंकि आपको पता है फरवरी में बच्चों आपकी एग्जाम होने शुरू हो जाते हैं यूपी बोर्ड के। सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता भी होगा, क्योंकि पहले क्या होता था बच्चों, मार्च में या फिर अप्रैल में जाके स्टार्ट होते थे, जो कि डिले हो जाता था। बट अब जो बच्चों सभी चीजें हैं बच्चों फैब में स्टार्ट हो जाती है यूपी बोर्ड की। और सबसे पहले बच्चों आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एग्जाम को कंडक्ट कराने में एकदम प्रारूप रूप से बच्चों एकदम प्रॉपर वे में 100% सबसे आगे चल रहा है बच्चों सभी बोर्डों से, बिल्कुल भाई। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चों चुनाव का प्रभाव तो पड़ा ही है बच्चों आपका इस एग्जाम फॉर्म पे। और फॉर्म की बच्चों जो डेट है मैंने आपको बता दी, 10 जून के आसपास में बच्चों आप सभी लोगों को एक पॉजिटिव वे में, आप पॉजिटिव वे में लेके चलना बच्चों, इसको एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। आपके पास में बच्चों कोई ना कोई न्यूज जरूर आएगी भाई, ठीक है ना जी। एग्जाम कब होंगे बच्चों, ये तो कंफर्म नहीं है बच्चों कब होंगे, बट मैं आपको एक्सपेक्टेड ही बता पाऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताना थोड़ा सा अच्छा होता है। बट चलो कोई बात नहीं। और एक दिन में कितने पेपर होते हैं मैंने बच्चों वो आपको रियल बता दिया है। किस आधार पे बताया बच्चों? आपका प्रीवियस ईयर जो आपकी डेट शीट है बच्चों, उसके आधार पे, ठीक है, बिल्कुल। 2023 की बच्चों एक दिन में बच्चों कितने एग्जाम करा देती है पीएनपी बच्चों? एक दिन में कम से कम 2 या फिर बच्चों 3, ठीक है, याद रहे। दूसरी बात, एग्जाम आपके कब हो सकते हैं, एग्जाम कब हो सकते हैं, परीक्षा कब होंगी? तो बच्चों ये आप मानकर चलना जुलाई में होंगी बच्चों, कंफर्म है जुलाई में होंगी भाई, ठीक है ना। और जून के मंथ में बच्चों आपको, जून के आपके बच्चों सेकंड या फिर थर्ड वीक में
आपके पास में बच्चों पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, वो मिल जाएगी बच्चों, वो आपको मिल जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं तो बच्चों 10 जून मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। फिर भी सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक में बच्चों आपको पॉजिटिव वे में बच्चों आपके कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आपको पीएनपी की तरफ से मिल जाएगा। हो सकता है आपकी डेट शीट जारी हो जाए भाई, ठीक है। अब बच्चों आप सभी लोगों से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है, जो उत्तर प्रदेश डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस की तरफ से जो आप सभी लोगों के लिए बच्चों हम एक अब क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्टो तैयार किया आप सभी लोगों के लिए, जैसे हर गवर्नमेंट करती है बच्चों, तो उसी तरीके से बच्चों हमने भी किया है, पार्टी करती है, सॉरी, बिल्कुल भाई। तो हमारी तरफ से बच्चों आप सभी लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये, कोई बच्चों इसमें कोई वो तो है नहीं कि हम कोई पेड क्लासेस चलाएंगे, नहीं भाई, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस के नाम से बच्चों आपका एक ग्रुप है, चैनल है बच्चों यूट्यूब पर, आप सभी लोग बच्चों उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई पेपर क्लासेस की बच्चों एक सेकंड बच्चों आपकी ब्रांच है, ठीक है ना। तो 8 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों आपके इसमें, और जिसमें बच्चों आपको 90% स्कोर करना होता है अपने एग्जाम में, क्योंकि 90% स्कोर बच्चों आपको डीएलएड के एग्जाम को लेकर बच्चों आपको क्या बनाता है, एक बेस्ट स्टूडेंट बनाता है बच्चों, बिल्कुल भाई, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूं मैं बच्चों, सर आप ऐसी बात ऐसी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों जब आपका सुपर टैट होता है ना, जब सुपर टैट होता है तो बच्चों जब आपके गुणांक जुड़ते हैं, ना, तो बच्चों ये वहां पर काम आता है, ठीक है ना। बट समझ सुनने में आ रहा है बच्चों उत्तर प्रदेश में अभी ये गुणांक प्रणाली भी खत्म कर दी जाएगी, एकेडमिक के नंबर बच्चों खत्म कर दिए जाएंगे बच्चों। अभी तक तो कोई ऐसा प्रारूप नहीं आया है, और मेरे हिसाब से अब होगा भी नहीं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि अब बदलाव का दौर है, और उत्तर प्रदेश में बच्चों हर चीजें बदलने वाली हैं, ठीक है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बच्चों हर चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि बच्चों वो दौर गया कि बच्चों जब तानाशाही चलती थी, एक ही तरफा सब कुछ चल रहा था। महंगाई की मार है, तो बच्चों महंगाई की मार है बच्चों, बढ़ती जा रही है। वैकेंसी की मतलब ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है बच्चों, वो भी बढ़ती जा रही है। तो हर चीजें बच्चों एकदम सभी चीजें बच्चों ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा सॉर्ट आउट होने की कोशिश की जाएगी भाई। तो मैंने बच्चों आपका जो सिलेबस है, बच्चों जो आपके पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं ना भाई, यस सर। तो उसको बच्चों मैंने अपने अकॉर्डिंग और हमारी टीम के अकॉर्डिंग बच्चों हमने इसको क्या किया है, सेगमेंटेशन किया है। पहले बच्चों मैंने आपके हार्ड सब्जेक्ट रख लिए हैं, और सेकंड नंबर पे बच्चों आपके मॉडरेट सब्जेक्ट रख लिए हैं, और थर्ड नंबर पे बच्चों आपके इजी सब्जेक्ट रख लिए हैं भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो हार्ड सब्जेक्ट में बच्चों पहला सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों आपका मैथ्स। मैं नहीं कह रहा बच्चों कि ये हार्ड होता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट साइड से होते हैं बच्चों, तो उनके लिए थोड़ा सा बच्चों ये हार्ड हो जाता है। और कुछ हमारी बहन होती हैं बच्चों, गर्ल्स होती हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों सब्जेक्ट वाला, इसलिए। कुछ बच्चों बॉयज भी होते हैं, मैं ये बच्चों यहाँ पे एक वो नहीं आता, कहते हैं ना कि बच्चों एक लैंगिक जेंडरवाद नहीं करूंगा बच्चों में, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं, सिंपल सी बात है बच्चों, क्योंकि आपका एक टीचिंग का सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल भाई लिंग भेदभाव वाली बात नहीं की जाएगी, बॉयज और गर्ल्स में से कोई भी हो सकता है। और आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ द, क्योंकि साइंस साइड वालों के बच्चे पास में मैथ्स होती है, और वो बच्चों इसको कर पाएंगे भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो 25 क्वेश्चन, ये अंक है बच्चों आपके, यहाँ पे बच्चों आपके अंक लिखे हुए हैं, अंक मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, बिल्कुल। तो 25 अंक का बच्चों आपका पेपर होता है आपका मैथ्स का, ठीक है। और 25 ही क्वेश्चन बच्चों, सॉरी 25 अंक का होता है बच्चों आपका साइंस का, ठीक है। और 50 अंक का बच्चों जो आपका पेपर होता है 50 मार्क्स का, वो होता है बच्चों आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और ये तीनों बच्चों आपके जो सब्जेक्ट हैं, ये तीनों बच्चों मैंने हार्ड उसमें रखे हुए हैं। आप मुझे अपनी एडवाइस दीजिएगा, बताइएगा कि सर ये हार्ड नहीं, थोड़े इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, जो भी है। और तैयारी कैसे कराएंगे बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब फिर आता है बच्चों आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है ना भाई, टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल या फिर टीचिंग लर्निंग मेथड, ठीक है। क्योंकि बच्चों मैं चेतन आप सभी लोगों को जो तैयारी कराने जा रहा हूं बच्चों, ऑलरेडी मैं बच्चों क्या मेरा सीटेट क्वालिफाई है भाई, ठीक है ना, 2021 वाला भी है बच्चों, आप सभी लोगों के साथ में जो भी होंगे 2022 वाला भी है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। यूपी टेट है बच्चों आपका जो होता है बच्चों, वो भी मेरा ऑलरेडी हो रखा है 2021 वाला, ठीक है भाई, क्योंकि 2021 के बाद में बच्चों अभी तक कोई भी यूपी टेट नहीं हुआ है। प्लस बच्चों मैं ऑलरेडी बीएड क्वालिफाइड हूं, ठीक है ना, एंड एमएससी बच्चों मेरी हो रखी है, और प्लस बच्चों मैथ से हो रखी है भाई, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और बीएससी बच्चों मेरी पीसीएम से थी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये एक्सपीरियंस है, और बच्चों ऑलरेडी बच्चों हम तैयारी कराते हैं, मैं आप सभी लोगों को फिर से बता दे रहा हूं।
आई पेपर क्लासेस के नाम से बच्चों आपका एक मेन चैनल है, ठीक है भाई। वहां पर बच्चों हम ऑलरेडी आपके एग्जाम को लेकर बच्चों सीरियस रहते हैं और कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं बच्चों। और ऑफलाइन बच्चों हमारी क्लासेस चलती हैं बच्चों, ठीक है, वो अलग है बच्चों, वो हमारा जिससे बच्चों हम आपके सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराते हैं, फिर इसमें पॉलिटेक्निक के बच्चों आपके एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें बच्चों हमारे द्वारा हो रही हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसे बच्चों हम टीचिंग के एग्जाम को लेकर बच्चों आपके सेमेस्टर की प्रणाली के एग्जाम की तैयारी कराते हैं, प्लस बच्चों आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं बच्चों, ऑफलाइन बैच है। जबकि आई पेपर क्लासेस बच्चों जो ऑनलाइन है बच्चों, वहां पर बच्चों हमने डिफेंस को लेकर बच्चों अपने आपको थोड़ा सा क्या किया हुआ है, सीरियस किया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों आपकी अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि क्यों ना हम उत्तर प्रदेश डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस के नाम से आपको हेल्प करी जाए। क्यों ना बच्चों एक स्टूडेंटों के बीच में एक सामाजिक भावनाओं को जो हमारे पास में है वो आपको दी जाए। तो सोशल साइंस का बच्चों आपका पेपर होता है 50 मार्क्स का होता है, ये भी बच्चों आपका टीचिंग लर्निंग मेथड जो होता है 50 मार्क्स का ही होता है, और कंप्यूटर 25 मार्क्स का होता है। इन सभी चीजों को बच्चों आपके पेपर होंगे बहुत आसानी से, आपके 8 पेपर 3 दिन में खत्म करवा दिए जाते हैं, बिल्कुल। हिंदी है बच्चों, यहाँ पे संस्कृत और उर्दू है, इजी सब्जेक्ट होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बच्चों आसानी से इसको कर भी पाते हैं। तो 25 मार्क्स बच्चों ये हो गया आपका, ठीक है, बिल्कुल सर। एंड रूल क्या है बच्चों आपका पास और फेल का, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जरा देखिएगा, ठीक है, देखिएगा बच्चों यहां से आपके पास और फेल का जो रूल है, एक सेकंड, जी भाई। तो चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं कि परीक्षा जो होती है आपकी किस में होती है, आपकी हिंदी मीडियम में होती है भाई, यस सर। और जो बच्चा इच्छुक होगा वो बच्चा इंग्लिश में भी दे पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, सभी विषयों के लिए उत्तीर्ण अंक के लिए बच्चों आपका 50% तक होना जरूरी है, ठीक है, समझ में आया ना। अगर बच्चों आपने मैथ्स का पेपर दिया तो 25 का 50% निकाल लीजिएगा, कम से कम बच्चों आपके 12.5 या फिर 13 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज फेल। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, आपको उत्तर प्रदेश डीएलएड में बच्चों बैक बहुत ज्यादा लगती है, सिंपल सी बात है। मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट लाइन बच्चों आप सभी लोगों के लिए लिखी हुई है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से करें। मैंने बच्चों आपको देख रहे हो ना एकदम अच्छे से वे में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाकी मैं आपको बताने वाला हूं कि विषय में कितने नंबर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको इस तरीके से बच्चों करना है कि जिनका पूर्णांक 50 नंबर का है उन विषय में 25 नंबर लाना अनिवार्य है। कहने का मतलब बच्चों 50% यही होता है, ठीक है भाई जी। आगे, और जिन विषयों का बच्चों पूर्णांक यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं बच्चों, आपका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ना भाई, ठीक है, एक तो होता है मार्क्स ऑब्टेन, एक होता है बच्चों आपका मैक्सिमम मार्क्स। तो 25 मार्क्स का है तो इसका 12.5%, सॉरी 12.5 आएगा बच्चों इसका 50%, तो 12 नंबर लाना बच्चों आपका अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपके इन नंबर से भी कम आपके मार्क्स आते हैं ना आपके एग्जाम में, तो आपकी क्या लग जाएगी, बैक लग जाएगी। और यही बच्चों आपका क्राइटेरिया होता है जो बीटीसी वाले बच्चों को नहीं पता होता है, जो पीवीटी यानी कि प्राइवेट कॉलेज से करते हैं भाई, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बच्चों जो फैक्ट लिखा हुआ है, यदि आपका सिंपल सी बात है बच्चों, इसको भी जान लेते हैं, किसी किसी को नहीं पता कि बस सर ईयर बैक कैसे लगती है, सेमेस्टर बैक कैसे लगती है। वो यदि आपके बच्चों किसी भी 3 विषय में बैक लग जाती है तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक माना जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपके फिर से पूरा सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। यदि एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो बच्चों आपको उन्हीं, सिर्फ केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी जब बच्चों आपके एग्जाम होंगे उसी के साथ। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं और कोई बच्चों इस बार थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम भी दे रहा है, तो थर्ड वाले की अगर बच्चों फर्स्ट सेम में अगर बैक लगी हुई है ना, तो वो बच्चों अब इस बार वो देगा, ये भी देगा और प्लस में बच्चों आपके अपने एग्जाम तो देगा ही देगा। इसलिए बच्चों इनको क्या होता है कि ये 3-4 दिन पहले होते हैं, 3-4 दिन बाद में होते हैं एग्जाम आपके, इसलिए ही होते हैं बच्चों कि कोई भी स्टूडेंट अपने बैक एग्जाम को भी दे पाए भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। अब बच्चों हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों आपको सोल्व करनी है। मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने हैं, और वो सोल्व बच्चों या तो मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा, बाकी बच्चों आप सभी लोग भी कर लीजिएगा। किसकी हेल्प से, बुक की हेल्प से, मॉडल पेपर की हेल्प से, ठीक है। अब 6 साल के बच्चों आपके जितने भी पेपर हो रखे हैं ना प्रीवियस ईयर, ठीक है भाई, क्योंकि 2024 चल रहा है, अब बच्चों 6 साल घटाऊं तो 2018 से लेकर बच्चों आप सभी लोगों को 24 तक के जितने भी पेपर अब तक बच्चों हुए हैं आपके पीएनपी प्रयागराज के द्वारा बच्चों, आपके बीटीसी या फिर बच्चों डीएलएड के, ठीक है ना, आप सभी लोग बच्चों उनको कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अब बच्चों हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, सर आपकी अपनी स्ट्रेटेजी तो बताओ, क्योंकि बच्चों जो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आप सभी लोगों के लिए, मैथ्स, साइंस और बच्चों आपके सीडीपी,
ठीक है ना, बिल्कुल सर। और बच्चों आपके जो सब्जेक्ट होते हैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगा भाई। बुक्स कौन कौन सी बच्चों आपको प्रीफर करनी है, मॉडल पेपर कहां से लेने हैं, तो दोनों चीजें बच्चों मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस के नाम से बच्चों आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। वहां से बच्चों आपको पूरी क्या बच्चों कंप्लीट बच्चों आपकी जो समरी होती है आपके सिलेबस की, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के साथ बच्चों मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्यादा इधर भागने की जरूरत नहीं है। बट मैं तो कहूंगा कि बच्चों हमारी तो 30% ही मेहनत रहेगी, 70% तो बच्चों आपको करनी है, समझते हो ना। क्योंकि बच्चों हम क्या कर सकते हैं, केवल गाइड ही कर सकते हैं, एग्जाम तो बच्चों आपको खुद दे के आना है। तो कोशिश करिएगा कि बच्चों हम अपनी तरफ से, हम तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे भाई 100% जितना भी हो सकता है, पर मैं अपने 100 में से 30% ही लगा रहा हूं भाई, मैं तो सिंपल सी बात है। हम लगाएंगे 100%, बट आपके पास में 30% ही जाएंगे, मुझे नहीं पता, बट 70% मेहनत तो बच्चों आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए कोई बात नहीं बच्चों, हम अब आप सभी लोगों के लिए बच्चों क्या क्या दे रहे हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका सीडीपी का सिलेबस जो है ना बच्चों वो आपकी स्क्रीन पर है 50 मार्क्स के साथ में, ठीक है, ये रहा, इसको बच्चों मैं अलग से डिस्कस करूंगा। और शिक्षम अधिगम के सिद्धांत बच्चों आपके जो होते हैं 50 मार्क्स के साथ में बच्चों आपका ये रहा पेपर पूरा, सॉरी सिलेबस। अब साइंस की बात कर लेते हैं बच्चों, आपका साइंस की सबसे पहले बच्चों जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो यहां से होंगी साइंस की, और बच्चों वो पहली क्लास बच्चों या तो फिर कल या फिर बच्चों आपको देन नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सर। जरा देखिएगा साइंस में बच्चों आपका जो सिलेबस है इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले सर सजीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में बच्चों आपका वनस्पति जगत है। एंड यूनिट थर्ड में बच्चों आपका पौधों में जो प्रजनन होता है और उसके टाइप क्या है। 4 में बच्चों आपका मापन है। 5 में बच्चों आपका गति एवं बल है। और 6 में बच्चों आपका पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं हैं। और 7 में बच्चों आपका मॉडल पेपर किस तरीके से रेडी करना है। तो 6 चैप्टर बच्चों आपके इसमें है, ठीक है जी। आगे बात कर लेते बच्चों मैथ्स, जिसकी क्लास बच्चों आपको कल मिल जाएगी सबसे पहली, ठीक है। विषय सूची बच्चों इंडेक्स देख लेते हैं, और इस इंडेक्स में बच्चों आपका जो होने वाला है ये बच्चों आपका फर्स्ट सेम की बात हो या फिर बच्चों आपके थर्ड सेम की बात हो, मैं दोनों को लेकर बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, क्योंकि मैथ साइंस सीडीपी आपकी बच्चों तीनों में सेम है। जरा देखिएगा यूनिट फर्स्ट जो है बच्चों इसमें आपके कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। टॉपिक है संख्या और संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान होना और स्थानीय मान बच्चों, यानी कि नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो आगे क्या लिखा हुआ है सर, गुना तथा भाग की संकल्पना एवं सक्रियाएं, बिल्कुल भाई बहुत बेसिक सा होता है बच्चों आपका, आप सभी लोगों ने कर भी रखा होगा, नहीं किया तो बच्चों मैं इसकी तैयारी अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। यूनिट सेकंड हो गई बच्चों यहाँ पे आपकी। यूनिट थर्ड में क्या है बच्चों, आपको जो फ्रैक्शन होता है उनकी बच्चों जो थीसिस है वो आपको पढ़ानी है, फ्रैक्शन, ठीक है, और उनके बच्चों आपके मेथड और जो उनकी बच्चों थ्योरी है। एंड 4 नंबर पे बच्चों जो आपकी यूनिट आती है दशमलव संख्याएं, उसकी बच्चों आपका कॉन्सेप्ट, और दशमलव संख्या में किस प्रकार से बच्चों अंकों का फेस वैल्यू, और बच्चों आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन मैथमेटिकल, ठीक है ना, वो बताना है। बहुत बेसिक सा है बच्चों आपका। और ये आपके एक एक चैप्टर जो है ना बच्चों एक एक दिन के हैं बच्चों, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर बच्चों आपका। यूनिट 5 जो है ना बच्चों आपकी, जो मैं आपको बताऊंगा जरा देखिए, अपवर्तक यानी कि विभाजक, गुणज और समापवर्तक और समापवर्ती यानी कि एलसीएम एचसीएफ, और बच्चों आपका डिविजिबिलिटी, ठीक है, और बच्चों आपका मल्टीप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट बच्चों आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भाज्य तथा भाज्य संख्या, प्राइम एंड कोप्राइम नंबर और एलसीएम तथा एचसीएफ की अवधारणाओं को बच्चों फिर से अगेन आ गया, एक दिन का चैप्टर है बच्चों आपका ये, ठीक है। परसेंटेज का अर्थ बताना है बच्चों, और इसके संकेत और उसका प्रतिशत का ज्ञान कराना है बच्चों, एक दिन का चैप्टर है आपका, ठीक है। यूनिट 8 जो है ना बच्चों इसमें आपका अवर्गीकृत बच्चों आंकड़ों, यानी कि बच्चों डिसकंटिन्यूअस जो आपके बच्चों डाटा होता है, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ पर निरूपण करके दिखाना है, ठीक है। बार ग्राफ बच्चों आपके इस तरीके से जो होता है ये सर, या फिर बच्चों आपका पाई चार्ट जो बच्चों आपका होता है एंगल के अकॉर्डिंग जी। आगे जरा देखिएगा कि यूनिट जो बच्चों आपकी 9 है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सजातीय तथा विजातीय बीजगणित और आपके व्यंजकों का बोध कराना, इनका जोड़ और इनका घटाना, यानी कि बोर्ड मास का पूरा अप्रोच।
एंड यूनिट 10 जो है ना बच्चों आपकी, इसमें लिखा हुआ है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण, कोण की संकल्पना। ये बच्चों आपका हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या फिर बच्चों आपका इसमें से आपके एक कॉपी आती है बार ग्राफ की, वो हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ से चैप्टर 1। बहुत बेसिक है भाई, ठीक है ना। पटरी तथा प्रकार, यानी कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं ना कि स्केल एंड प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बनाना। बहुत बेसिक सा है बच्चों भाई, बहुत बेसिक सा है। ये आपको बच्चों थर्ड सॉरी 8th 7th और 6th क्लास के स्टूडेंट भी बता देंगे बच्चों कैसे होता है, बट कोई नहीं, हमारा वे है बच्चों, हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। यूनिट 12 बच्चों क्या लिखे, कोनों के प्रकार, न्यून कोण कौन से होते हैं, समकोण कौन से होते हैं, अधिक कोण कौन कौन से होते हैं बच्चों। यूनिट जो 13 है बच्चों आपकी, इसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की अवधारणाएं और इनके अंगों की जानकारी, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सर। एंड और इसका बच्चों परिमिति यानी कि परिमाप, ठीक है, ये हो गया। तो कंप्लीटली बच्चों आपका मैथ्स है, और जिसकी क्लासेस बच्चों आपको कल मिल जाएगी सबसे पहली। सोशल साइंस भी बच्चों आपके यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा डिटेल में सिलेबस, और इसकी जो पीडीएफ है ना बच्चों कहां पर मिलने वाली है, मैंने आपको बताया ना, टेलीग्राम बच्चों। किस पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी, और उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बच्चों आपका उत्तर प्रदेश डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस। ठीक है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा भाई, और तब जाकर बच्चों आप सभी लोग बहुत आसानी से वहां पर पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो इतिहास में बच्चों आपके क्या क्या टॉपिक हैं वो आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। इतिहास का अर्थ, महत्व, सभी चीजें। भूगोल में बच्चों आपको क्या क्या आ सकता है, ज्योग्राफी में, वो आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। ऐसे बच्चों आपके सिविक्स में क्या हो सकते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर बच्चों आपके मेंशन है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इन चीजों को बच्चों मैं अपनी टीम और बच्चों मैं खुद अपने द्वारा बच्चों तैयार कर बहुत बेसिक तरीके से आपको ये सिलेबस बच्चों 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर अंदर बच्चों हम आपको कंप्लीट करा देंगे भाई, ठीक है ना। पर इसमें बच्चों आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा भाई, याद रहे, क्योंकि बच्चों हम तो देंगे ही देंगे, आपको भी देना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट बच्चों रेडी हो, आप सभी लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर हम रेडी हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप सभी लोग, क्योंकि हम डे टू डे और डे वाइज क्लासेस करा पाएंगे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी बच्चों मैंने आपके ऑलरेडी आपके टेलीग्राम ग्रुप उत्तर प्रदेश डीएलएड बाई आई पेपर क्लासेस पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं भाई, ठीक है ना। जाओ बच्चों आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके चैनल का नाम है, और यूट्यूब पर भी बच्चों आपका यही है, और टेलीग्राम पर भी बच्चों आपका यही है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। कोई और क्वेरी हो तो बच्चों आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, और मैं आपको बता देता हूं फिर से अगेन, आपके जो एग्जाम है ना बच्चों, वो आपके एग्जाम होंगे जुलाई में भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, जुलाई में होंगे। और मैं आपको बताऊंगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में कि आप सभी लोगों को पेपर में बच्चों अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों मार्क्स लाने के लिए आप सभी लोगों को किस तरीके से बच्चों अपनी कॉपी को बच्चों फिल करना है, और उसका एक प्रोसेस होता है बच्चों, क्या क्या यूज करेंगे बच्चों हम वहां पे, पेन के साथ में बच्चों हम स्केल का भी यूज करेंगे, और किस तरीके से बच्चों उस पेपर को फिल करेंगे यानी कि कॉपी को, जिससे हमारे एग्जाम में कम से कम 90% आ जाए, ठीक है भाई, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों मेरे खुद के बच्चों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दिखा दूंगा बच्चों, आप चाहो तो जिस दिन भी रिजल्ट वो भी दिखा दूंगा, 89 पॉइंट बच्चों आपके 08% है भाई, ठीक है ना, बीएड की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल जी। एंड चलो बच्चों, ये तो चीजें खैर जो भी हैं भाई, इसमें ज्यादा इतना तो वो है नहीं। और आप सभी लोग बच्चों इस सेशन को शेयर करिएगा, और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों जो इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, सीरियस तो होंगे होंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका मेन एग्जाम होते हैं। एंड तो इस सेशन को बच्चों आप सभी लोग शेयर जरूर करिएगा, और 10 जून तक या फिर 2nd वीक ऑफ जून और 3rd वीक ऑफ जून के आसपास में बच्चों आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पीएनपी की तरफ से मिल जाएगी बच्चों, ठीक है भाई। तो बिल्कुल, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट, और टेलीग्राम पर बच्चों सभी चीजें आपकी सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, और आपके बच्चों डिटेल वाइज बच्चों आपका कंप्लीटली क्लासेस की पीडीएफ वहीं पर ही मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो चलो बच्चों ज्वाइन करो फटाफट, एंड अध्यापकों बच्चों तैयार हो जाओ जल्दी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बच्चों भूचाल आने वाला है, पता है ना आपको, क्योंकि सब चीजें बच्चों गड़बड़ा गई हैं, जिसके कारण बच्चों योगी भी, जो हमारे सीएम है बच्चों, वो भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बच्चों उन्होंने भी एकदम ब्यौरा मांगा है बच्चों, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है। तो कोई बात नहीं बच्चों, जल्दी बच्चों आपके सामने बच्चों इसकी नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा भाई। तो चलिए बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, एंड सब पढ़ो और सब आगे बढ़ते रहो।